जिंदगी में दुख क्यों है और ये कभी खत्म क्यों नहीं होता? एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कहीं जरूर टकराते हैं। तो आज हम बुद्ध की शिक्षाओं की गहराइयों में उतरेंगे, जो इस बहुत ही आम सी लगने वाली मुश्किल का एक बेहद प्रैक्टिकल हल बताती हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? क्या ये जिंदगी की कोई ऐसी हकीकत है जिससे कोई बच ही नहीं सकता? देखिए, बुद्ध ने इस सवाल का जवाब किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही काबिल डॉक्टर की तरह दिया। उन्होंने पहले बीमारी की जड़ पकड़ी, मतलब उसका कारण पता लगाया, और फिर उसका इलाज बताया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उनके इस पूरे विश्लेषण को। बुद्ध के पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। ये दुख की समस्या को समझने के लिए उनका एक तरह का 4 स्टेप डायग्नोसिस है, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। ये सुनने में जितने सीधे लगते हैं, असल में उतने ही गहरे हैं। पहला कदम ये मानना कि हाँ, जीवन में दुख है, इसे नकारना नहीं है। दूसरा, ये जानना कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, वो यूं ही नहीं आ जाता। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये उम्मीद रखना कि दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, ये यकीन कि उस अंत तक पहुंचने का एक पक्का रास्ता भी है। देखिए कितनी लॉजिकल प्रोसेस है ना? तो फिर वो कारण क्या है? बुद्ध के हिसाब से सारे के सारे दुखों की जड़ सिर्फ एक है, अज्ञान। यानी चीजों को उनके असली रूप में न देख पाना। और इसका मतलब किताबी ज्ञान की कमी से बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिंदगी के जो बुनियादी सच हैं उन्हें नजरअंदाज कर देने से है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक माँ थी जिसका इकलौता बेटा गुजर गया। वो दुख में जैसे पागल ही हो गई थी। अपने बच्चे की लाश को गोद में लिए वो बुद्ध के पास पहुंची और उसे दोबारा जिंदा करने की भीख मांगने लगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक कभी किसी की मौत न हुई हो। वो बेचारी माँ घर घर भटकी, हर दरवाजा खटखटाया, पर उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला। और तब जाकर उसे ये एहसास हुआ, ये ज्ञान हुआ कि मौत तो एक अटल सच्चाई है जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ उसके साथ हुई कोई अनोखी त्रासदी नहीं थी। और जानते क्या हुआ? जैसे ही उसने इस सच को समझा, उसका अपना दुख, उसका बोझ हल्का हो गया, और इसी समझ के साथ उसका अज्ञान टूट गया। अच्छा, तो अगर समस्या अज्ञान है, तो फिर इसका इलाज क्या है? बुद्ध ने इसका भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल इलाज बताया, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। मतलब 8 कदमों का एक ऐसा रास्ता जो सीधा इस अज्ञान पर ही वार करता है। और ये कोई पूजा पाठ या मुश्किल कर्मकांड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए 8 बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत हैं। ये सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को बदलने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। चलिए इसके कुछ हिस्सों को देखते हैं। पहला है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा रखना। एक ऐसा पक्का इरादा जो नफरत या हिंसा पर नहीं, बल्कि दया और पॉजिटिविटी पर टिका हो। अपने मन को जलन और किसी भी चीज से हद से ज्यादा जुड़ाव जैसी भावनाओं से आजाद रखने का एक संकल्प। इस बात को समझाने के लिए जो कहानी है वो तो कमाल की है। बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था पूर्ण। बुद्ध ने उससे पूछा, पूर्ण, तुम जहाँ जा रहे हो, अगर वहाँ के लोग तुम्हें गालियां दे तो क्या करोगे? पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मारे तो? पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि जान से तो नहीं मारा, और अगर जान से ही मार दे तो? इस पर पूर्ण का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं सोचूंगा, अच्छा हुआ मैं इस दुनिया से मुक्त हो गया जहां मुझसे कोई गलती हो सकती थी। मतलब सोचकर देखिए, ये है पॉजिटिव संकल्प का पीक। अगला कदम है सम्यक वाणी, यानी सही तरह से बोलना। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। दूसरों से वैसी ही बातें करें जैसी हम खुद के लिए सुनना चाहते हैं। ऐसे शब्दों से बचना जो बहुत कठोर हों या किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से बोले गए हों। इसकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। सोचिए, एक आदमी बाजार से घर लौटा और उसने क्या देखा कि कुछ लोग उसके प्यारे से सफेद घोड़े को काला रंग रहे हैं। उसे इतना गुस्सा आया, वो चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी। वो 7 फुट के 7 हथियारबंद आदमी थे। बस उसका सारा गुस्सा 1 सेकंड में हवा हो गया और उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, भाई साहब, मैं बस ये पूछने आया था कि पेंट का पहला कोट सूख गया है क्या? कहीं आप लोग दूसरा कोट करने की तो नहीं सोच रहे? देखिए, उसने सिचुएशन को समझा और अपनी वाणी को तुरंत बदल लिया। इस रास्ते में और भी जरूरी कदम है, जैसे सम्यक स्मृति,
इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग से झूठे विचारों और गलत धारणाओं की सफाई करना। जैसे ये मानना कि कोई अपने जन्म या जाति की वजह से किसी से बड़ा या छोटा है, ये एक झूठा विचार है, इसे छोड़ना। और फिर है सम्यक समाधि, यानी मन को साधना। देखिए, मन का तो स्वभाव ही है भटकना। प्रैक्टिस बस इतनी सी है कि जब भी वो भटके, उसे बिना परेशान हुए प्यार से वापस खींचकर अभी इसी पल में ले आना। तो इस सारी मेहनत का, इस पूरे रास्ते पर चलने का आखिरी मकसद क्या है? इसका जवाब बुद्ध के आखिरी शब्दों में छुपा है। आप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो। इसी लक्ष्य को निर्वाण कहा जाता है। और ध्यान रहे, निर्वाण कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है। ये अज्ञान की आग का बुझ जाना है। एक ऐसी सिचुएशन जहां बाहर की दुनिया में चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, वो हमारे मन की शांति को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से स्पष्टता और अपने ऊपर कंट्रोल की अवस्था है। और ये कहानी इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक बार कुछ गांव वाले बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगे। उन पर गालियों की, अपमान की बौछार कर दी। बुद्ध बस शांति से मुस्कुराते हुए सब सुनते रहे। जब वो लोग बोल बोल कर थक गए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, एक बात बताओ, अगर कोई किसी के लिए कोई तोहफा लाए और वो इंसान उसे लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा किसका हुआ? लोगों ने कहा, हमारा। बुद्ध बोले, बस ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे दिए इन अपमानों को लेने से इनकार करता हूं। तो बुद्ध की सबसे आखिरी और सबसे जरूरी शिक्षा यही है, किसी बाहरी शक्ति या किसी गुरु पर निर्भर नहीं रहना। ज्ञान का, शांति का, रोशनी का जो सोर्स है वो हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। हमें अपना दीपक खुद बनना है। तो अंत में बस ये एक सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है। अगर कोई दूसरा इंसान किसी को गुस्सा दिला सकता है या उसे दुखी कर सकता है, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? बुद्ध की शिक्षाएं उसी कंट्रोल को वापस अपने हाथों में लेने का एक रास्ता दिखाती हैं। नमस्कार। चलिए आज बौद्ध धर्म की गहराइयों को समझने की एक यात्रा पर चलते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो वो जो गुस्सा आता है ना, वो हमारे आत्मसम्मान की निशानी है या फिर हमारी अज्ञानता की? क्या गुस्सा हमें सच में मजबूत बनाता है या कहीं हम दूसरों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन जाते? तो इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हजारों साल पीछे, बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं और वो ऐतिहासिक पल जिन्होंने इस धर्म को वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम त्रिपिटक यानी ज्ञान की उन 3 टोकरियों में झांकेंगे। फिर सुत्त पिटक के ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे। उसके बाद हम उन 4 ऐतिहासिक बौद्ध संगीतियों के पड़ावों से गुजरेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर कैसे ये धर्म 2 अलग-अलग धाराओं में बंट गया। और हाँ, अंत में हम वापस अपने उसी मूल सवाल पर लौटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की नींव की, मतलब उसके पवित्र ग्रंथों की। तो बौद्ध धर्म का जो आधार है उसे कहते हैं त्रिपिटक। नाम बड़ा दिलचस्प है। त्रि का मतलब हुआ 3 और पिटक का मतलब है टोकरी। तो ये ज्ञान की आप कह सकते हैं 3 बहुत बड़ी टोकरियां हैं जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार छिपा हुआ है। अब ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? पहला है विनय पिटक। ये समझिए कि बौद्ध भिक्षुओं और संघ के लिए एक रूल बुक है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं, उनके संवाद, उनकी कहानियां, सब कुछ। और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये थोड़ा गहरा है। ये बौद्ध दर्शन, मन और असलियत के विश्लेषण की बात करता है। अब इन 3 टोकरियों में से एक है सुत्त पिटक, और ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। सच में पता है, सुत्त पिटक को अक्सर बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, और ये कहना बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कलेक्शन मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए समझना आसान है। तो ये जो सुत्त पिटक है ना, ये भी 5 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। इन हिस्सों को कहते हैं निकाय, जिसका मतलब होता है कलेक्शन या संग्रह। अब इनमें से एक है खुद्दक निकाय, जो बहुत ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि इसी में मिलती हैं मशहूर जातक कथाएं, यानी बुद्ध के पिछले 549 जन्मों की वो प्रेरणा देने वाली कहानियां। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी शिक्षाएं, इतनी कहानियां, इनको सदियों तक आखिर सहेज कर रखा कैसे गया? कोई तो तरीका होगा।
इसका जवाब है बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने समय-समय पर बहुत बड़ी-बड़ी सभाएं की। क्यों? ताकि उनकी सारी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, उन पर सबकी सहमति बन सके और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इतिहास में कुल मिलाकर 4 मुख्य बौद्ध संगीतियाँ हुईं और इन्हें याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका भी है, एक छोटा सा ट्रिक। जगहों के लिए याद रखिए RVPK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और उस समय के शासकों के लिए याद रखिए AKAK, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। लेकिन जो चौथी संगीति हुई, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने बौद्ध धर्म की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। इसी संगीति में बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा बंटवारा हुआ। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 मुख्य धाराओं में बंट गया, हीनयान और महायान। अब इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, हीनयान, जिसका मतलब होता है छोटा वाहन, वो बुद्ध को एक महान शिक्षक मानते थे, भगवान नहीं, और उनके बनाए मूल नियमों पर बहुत सख्ती से चलते थे। वहीं दूसरी तरफ था महायान, यानी महान वाहन। इन्होंने बुद्ध को एक दैवीय शक्ति, एक भगवान का दर्जा दे दिया और समय के साथ कई नए नियम और नई व्याख्याएं भी बनाई। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। ये जो हीनयान शाखा थी, ये भी आगे चलकर कई और शाखाओं में बंट गई, जैसे थेरवाद, वैभाषिक और सर्वास्तिवाद। ये नाम भले ही मुश्किल लगे, पर ये दिखाते हैं कि विचारों का विकास कितना कॉम्प्लेक्स था। लेकिन इन सब का जो मूल आधार था, वो एक ही रहा कि बुद्ध एक महापुरुष थे। और आज की बात करें तो महायान शाखा, जिसने बौद्ध धर्म को एक नया ही रूप दिया था, वो दुनिया के कई हिस्सों में फैली हुई है। खास तौर पर चीन, जापान और कोरिया जैसे जो पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ इसका बहुत गहरा असर देखने को मिलता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद चलिए वापस लौटते हैं उसी सवाल पर जहाँ से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। सवाल था ज्ञान और क्रोध के बीच की इस सदियों पुरानी लड़ाई का। एक बहुत गहरी बात कही गई है, हम मनुष्यों को अपनी कमियों को ढकने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। सोचिए जरा इस पर, यह बात कितना कुछ कहती है ना? हम अक्सर अपने गुस्से जैसी नेगेटिव भावनाओं को सही ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने और तर्क ढूंढते रहते हैं। क्या हम सब भी कभी-कभी ऐसा नहीं करते? अपने गुस्से को आत्मसम्मान का एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, ये मानने के बजाय कि शायद कहीं न कहीं ये हमारी एक कमजोरी है। ये बिल्कुल अपनी कमियों पर पर्दा डालने जैसा ही तो है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ हमें गुस्से से आज़ाद कर सकती है? क्या खुद को बेहतर तरीके से समझकर हम अपने नेगेटिव भावनाओं पर जीत हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। नमस्कार। आज हम भारत के 2 सबसे पुराने और कह सकते हैं सबसे गहरे दर्शनों की दुनिया में एक गोता लगाने वाले हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने के तरीके हैं। तो चलिए साथ मिलकर इनकी जड़ों से लेकर इनके सबसे बड़े विचारों तक का ये सफर शुरू करते हैं। तो ये जो सफर है ना, ये पहले कुछ बहुत ही खास जगहों से शुरू होगा और फिर हमें ले जाएगा सीधे दर्शन और विश्वास की गहराइयों में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो भौतिक स्थान है, ये मठ, ये मंदिर, ये असल में इतने गहरे आध्यात्मिक विचारों का प्रतीक कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं भारत भर में फैले बौद्ध शिक्षा और साधना के उन बड़े-बड़े सेंटर्स पर। यहाँ स्क्रीन पर भारत के कुछ बहुत ही प्रमुख बौद्ध मठ हैं। देखिए, लद्दाख में हेमिस और थिक्से हैं, सिक्किम में बहुत मशहूर रुमटेक है, और हाँ, एक खास बात जो याद रखने वाली है वो ये कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा मठ है। सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में ना अक्सर इन जगहों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये जानकारी काफ़ी काम की हो सकती है। अच्छा, अभी हमने जो लिस्ट देखी उसमें एक जगह थी मैक्लॉगंज, और ये जगह दुनिया के सबसे जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं में से एक का घर होने के लिए मशहूर है। हाँ, तो यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दलाई लामा असल में कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल जो तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु को दिया जाता है। और जो अभी 14वें दलाई लामा हैं, उनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। उनकी जिंदगी की ये 2 तारीखें मतलब उनकी पूरी कहानी बयां कर देती हैं।
सोचिए, 1959 में वो तिब्बत से एक शरणार्थी बनकर भारत आए थे और ठीक 30 साल बाद 1989 में दुनिया ने उनके शांति और अहिंसा के लिए किए गए प्रयासों को सराहा और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब एक शरणार्थी से शांति का एक ग्लोबल सिंबल बनने तक का सफर। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं इस परंपरा के, मतलब बौद्ध धर्म के मूल विचार क्या हैं, और यकीन मानिए इनमें से कुछ बातें शायद आपको हैरान कर देंगी। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो बौद्ध धर्म एक स्थायी अमर आत्मा, मतलब सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, लेकिन दूसरी तरफ ये पुनर्जन्म यानी रीबर्थ में विश्वास करता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है? तो इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। अब दूसरी मोमबत्ती की जो लौ है वो पहली वाली तो नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा वहीं से आई है ना? बस कुछ इसी तरह बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मतलब है चेतना या कर्मों की ऊर्जा का एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांसफर होना, जो नए जीवन को आकार देती है। बौद्ध धर्म का एक और जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है मध्यम मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन में एक्सट्रीम से बचना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। मतलब ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना है, जैसे कमजोरी आने तक उपवास करना, और ना ही हर इच्छा हर भोग विलास में डूब जाना है। आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का आध्यात्मिक वर्क लाइफ बैलेंस है जो हमेशा एक संतुलन खोजने पर जोर देता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो बौद्ध धर्म ने अपने समय के कई बड़े रिवाजों को चैलेंज किया। इसने बहुत जटिल कर्मकांडों को नकारा, जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसे भी नकारा, और इन सब की जगह एक ज्यादा बैलेंस्ड और पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा पर फोकस किया। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ है? ये जो बात है ना कि कोई भी विश्वास अंधविश्वास कैसे बन जाता है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की छोटी सी कहानी है। चलिए उसे देखते हैं। तो कहानी ये है कि एक दादाजी थे जो दीवार में एक लकड़ी की छड़ी रखते थे। उनके बाद उनके बेटे ने भी सम्मान में वो परंपरा निभाई। फिर पोता आया जो काफी अमीर हो गया था। उसने उस साधारण सी छड़ी की जगह एक शानदार चंदन की छड़ी रखवा दी, एक छोटा मंदिर भी बनवा दिया, और देखते ही देखते लोग उस छड़ी को एक पवित्र चीज मानकर पूजने लगे। और उसका असली मकसद क्या था? दादाजी उसे दातुन की तरह अपने दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो बस क्योंकि उसके पीछे का क्यों किसी को पता नहीं था, एक साधारण दातुन एक पूजनीय वस्तु बन गई। तो फिर लाइन कहाँ है? सबसे जरूरी बात है तर्क की, रैशनैलिटी की। विश्वास अंधविश्वास तब बन जाता है जब हम सवाल करना बंद कर देते हैं, जब हम ये खोजना बंद कर देते हैं कि किसी चीज के पीछे की असली वजह क्या है। मतलब जब हम आंख बंद करके बस किसी बात को मानने लगते हैं। अच्छा, तो अब बौद्ध धर्म से आगे बढ़कर एक और प्राचीन भारतीय दर्शन जैन धर्म को देखते हैं, और हम देखेंगे कि इसमें भी अहिंसा जैसे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अलग और शायद और भी ज्यादा गहरे नजरिए से। ये नंबर है 24। ये जैन परंपरा के तीर्थंकरों की संख्या है, यानी वो महान गुरु जिन्होंने रास्ता दिखाया, और इनके जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है जैन धर्म के एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन ग्रंथ कल्पसूत्र में। और ये जो तथ्य है ना, ये वाकई में हैरान करने वाला है। माना जाता है कि जैन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का है। आप सोच सकते हैं, मतलब ये विचार हजारों हजारों सालों से हमारी सोच का हिस्सा रहे हैं। बात करते हैं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की। उन्होंने जैन धर्म के दो सबसे बड़े पिलर्स की नींव रखी, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचाना। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनका जिक्र हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। ये दिखाता है कि ये सभी भारतीय दर्शन आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग हो या जैन धर्म की परम अहिंसा, चाहे वो तर्क पर आधारित विश्वास हो या जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करने का विचार। ये जो सदियों पुराने सिद्धांत हैं, ये आज की हमारी मॉडर्न लाइफ की चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।